राधे राधे। कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। पितृपक्ष, इस पूरे पक्ष में पितरों का पूजन और उनको प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए जाते हैं। नाना प्रकार के पूजा पाठ, जप, तप, दान आदि किए जाते हैं। वास्तव में पितृ संतुष्ट कैसे होते हैं? यहाँ पितृ ही नहीं, सभी देवी देवताओं के लिए दो बात बोलेंगे हम। एक तो है संतुष्ट करना और दूसरा है प्रसन्न करना। संतुष्ट कहते हैं तृप्ति को, तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। प्रसन्न व्यवहार, आचरण और सेवा से होते हैं। तो अब पितृपक्ष है। बहुत से लोग बिना पितृपक्ष के भी डोलते रहते हैं कि मेरे पितृ हमसे नाराज हो गए हैं। आचार्य जी ने बताया तुम्हारे ऊपर पितृदोष लग गया है, मेरे पितृ भूत बन के घूम रहे हैं, मेरे पितृ जो हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं, सपने में दिखाई देते हैं। पितृ का संतुष्टि और पितृ की प्रसन्नता दोनों ही जरूरी है। संतुष्ट रहें वो तो आप भी संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे वो तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। तो दोनों ही जरूरी है। और इसके लिए मैं ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ कि घर में ही बैठ के आप पितृ को प्रसन्न और संतुष्ट कर लेंगे। कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। बाबा से एक भक्त ने प्रश्न किया, गुरुदेव पितृ को कैसे प्रसन्न किया जाए, पितृ को कैसे संतुष्ट किया जाए? बाबा ने कहा, बच्चा सारे प्राणी मात्र के पूर्ण पितृ भगवान श्रीमन नारायण है। उनसे इस सारी सृष्टि की शुरुआत है और उन्हीं में लीन होता है। अब बच्चा मनवा ना माने, पितृ पूजा करने बिना तुम्हारी संतुष्टि नहीं होती है, तो बच्चा ऐसा करना कि जिस दिन तुम्हारे पितृ का तिथि हो या तिथि याद ना हो, तो अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या पितृ एकादशी के दिन। भक्त ने पूछा, बाबा अगर ये तिथि भी याद ना हो? अरे बच्चा, तिथि ना याद हो तो किसी भी दिन जो तुम्हें समझ लगे, सुलभ हो, उस दिन बच्चा बिना नमक का भोजन बना लेना और बच्चा उसको, उस भोजन को ले जा करके गौ माता को खिला देना। गौ है, कोई भी मिल जाए। भगत जी ने पूछा, बाबा बिना नमक के तो कोई भोजन करेगा नहीं। बाबा ने हंस के बोला, बच्चा पशु पक्षी जीव जंतु, गौ कुत्ता बिलाई, इनको नमक और मीठे से कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ
आहार लेते हैं। पितृ देवी देवता ये भी नमक है, मीठा है, इससे कोई मतलब नहीं है इनको। तो बच्चा बिना नमक का भोजन तुम भी करना, और बिना नमक का भोजन अगर गौ को खिला दो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। या ब्राह्मण बुला लो, उनको पहले बता दो बिना नमक का भोजन देंगे। अगर ब्राह्मण देवता आ जाए तो उनको खिला दो, नहीं तो बच्चा किसी को भी खिला दो। भगत जी बड़े चतुर थे, उन्होंने बोला जी सरकार हम करेंगे, लेकिन सरकार जब हम देंगे तो उनको बोल देंगे कि इसमें नमक नहीं है, तो मिला के खा लेंगे। बाबा ने कहा बच्चा जैसे तुम्हारी इच्छा। तो जिस दिन आपका पितृतिथि हो उस दिन बिना नमक का भोजन बनाए। फिर भगत जी ने एक बात और पूछा कि बाबा घर में बच्चे हैं, परिवार हैं, सब कोई बिना नमक का रहना पड़ेगा? तो बाबा हंस के बोले अरे बच्चा, एक को तो जो पितृ का पूजा करता है उसको तो नमक ना खाए तो अच्छा है। अब बच्चा बाकी सब लोग नमक पे ही आश्रित हैं, तो उनको बोल देना सेंधा नमक मिला के बना ले, और तुम्हारे लिए और पितरों के लिए थोड़ा बिना नमक का निकाल देंगे। इस प्रकार से बिना नमक का भोजन पितरों को अर्पित करके और बिना नमक का ही भोजन सेवन करना और नारायण मंत्र का जाप करना, ये दोनों करने से, बिना नमक का भोजन देना और उसका सेवन करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। और नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 8 माला जाप करना चाहिए। इससे आपके पितृपक्ष में आपके पितृ प्रसन्न भी होंगे और संतुष्ट भी होंगे। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पितृ परेशान करते हैं। कई लोग तो बोलते हैं कि पता नहीं कौन से पितृ हैं, बड़े पितृ हैं, छोटे पितृ हैं, कोई बिना ब्याहे मर गए थे, कोई जन्म लेते ही मर गए थे। इस प्रकार से भ्रमित होकर के पितरों के ऊपर दोष लगाते हुए घूमते हैं कि पितृ हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिनको पितृ दोष लगा हो, पितृ संतुष्ट नहीं हो, पितृ परेशान कर रहे हों, उनके लिए है ये मंत्र। अगर इस मंत्र का नित्य 1 माला 90 दिन तक जाप कर ले तो सभी प्रकार के पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद इसी मंत्र से 100 गस्सा 90 गस्सा, जितना मंत्र है, जितना दिन आपने जाप किया उतना ही गस्सा, मतलब भोजन बना करके, मधुर भोजन हो, नमकीन ना हो, उसको एक एक मुट्ठी करके निकाल के ऐसे एक जगह थाल, बड़े थाल में रख ले, और उसको गंगा, यमुना, नदी, तालाब, कहीं भी जहाँ मछली रहते हों उनके किनारे बैठ करके इस मंत्र को बोल बोल करके और जल में डालता जाए। मछली, जीव जंतु जो जलचर हैं वो उसको खाएंगे और उससे आपके पितृ की संतुष्टि होगी।
मंत्र है ओम नमो नारायणाय विष्णुपित्र ब्रह्मा पित्र पितृदेवो महेश्वरः माता पित्र पिता पित्र गुरु पित्र सर्वेश्वर सूर्य पित्र चंद्रमा पित्र अग्निपित्र यज्ञेश्वर पवन पित्र गगन पित्र पृथ्वी पित्र जलेश्वर कुल पित्र कुल देवता पित्र कुल देवी रक्षाकर नमो नारायण मूल पित्र रोग दोष दुख पापहर ओम नमो नारायणाय। ये है पितृ से, और उनके द्वारा जो लोग पीड़ित हैं, जो ऐसा मानते हैं कि हमारे पितृ संतुष्ट नहीं हैं या उनको कष्ट हो रहा है, प्रसन्न नहीं हैं, दुख में है, तकलीफ में है, तो इस मंत्र का जाप करने से उनको परम शांति मिलता है और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र का विधान 90 दिन का है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस प्रकार से पितृ का पूजन, चिंतन, मनन और साधन किया जाता है। आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। आपके पितृ आपके ऊपर कृपा करें। राधे राधे।